जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हमने शुरू किया था मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी आज लाभ और हानि की दूसरी क्लास है। तो कल हमने कुछ बेसिक सवाल किए थे और आज हम क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं और क्लास में सवाल करते हैं। तो ये आज की दूसरी क्लास है और आज का पहला सवाल है हमारा, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 25% की हानि होगी अगर 720 में बेचता है। तो ये दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दे कर रखा है हमारे पास। तो ये दे रखा है हमारे पास SP यानी कि बेचा उसने। तो क्या दे रखा है SP, यानी SP बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 720 रुपये। और कितने परसेंट की हानि हो रही है, 25% की हानि होनी। यानी उसने 25 यानी अपने आप में हर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। यानी CP हर वस्तु का कितना होता है 100% अपने आप में। ठीक है, मैं कह सकता हूँ 25% की हानि बेची है तो उसने कितनी बेची होगी 75% में। 75% में बेची होगी तो 75% में बेची तो कितने में बेची है 720 रुपये में। ठीक है, 720 रुपये में। वो कहना 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी 100% होता है हर वस्तु का CP, 25% का लाभ चाहिए उन्हें तो 125 रुपये में बेचेगा वो। 125 की मुझे वैल्यू निकालनी है, 125%। तो 125% बराबर क्या होगा 720 गुणा 125 बटे में 75। अब देखिए काटेंगे 25 3 75 और 25 पंजे 125 और 3 से काटेंगे ये हम। तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 पंचे कितने होते हैं हमारे 120, यानी कि 120 यानी 1200 रुपये। तो उसे कितने में बेचना होगा 1200 रुपये में। 25% लाभ पाने के कितने में बेचना होगा 1200 रुपये में। तो ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये कह रहे हैं एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। ठीक है, 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचता है, 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 240 गुलाब हैं 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने खरीदे हैं। यानी 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, 9 रुपये प्रति दर्जन। यानी हम कह सकते हैं 12 गुलाब उसने कितने में खरीदे हैं 9 रुपये में खरीदे हैं। तो हम कहते हैं एक गुलाब का मूल्य निकाल लेते हैं हम यहाँ से। एक गुलाब का मूल्य क्या होगा एक गुलाब का मूल्य क्या होगा हमारा, जितने गुलाब हैं उतने में हम 9 से भाग कर देंगे। यानी 12 बटे में 9। अब हम उसमें रुपये से भाग कर देंगे तो एक गुलाब का मूल्य निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि हम करेंगे 9 बटे में 12, 9 बटे में 12 3 आ जाएगा हमारे एक गुलाब का मूल्य। कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि एक गुलाब का मूल्य आ गया 3/4। तो 100 से गुणा कर लें तो पैसे में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 4 से काटेंगे ये 25 बार और 25 3 75, यानी 75 पैसे। ठीक है, एक गुलाब का मूल्य कितना आ गया हमारे पास 75 पैसे। अभी कह रहे हैं वह 1 रुपये प्रति गुलाब की दर से बेचता है। यानी 1 रुपये प्रति दर से बेचता है, 1 रुपये में बेचता है। यानी हमने 75 पैसे की दर से खरीदे और 1 रुपये की दर से बेच दिए तो कितने पैसे का लाभ हुआ यहाँ पे 25 पैसे का लाभ हुआ। कितने पर 75 पे गुणा पे 100। 25 से काटेंगे 25 3 75 और 3 से 100 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। तो मेरे लाभ का प्रतिशत क्या है। यानी कि CP था उसका, खरीदा 225 रुपये में। ठीक है, उसमें 15 रुपये और उसने खर्च किए सजावट में, तो उससे कितने का पड़ा ये 225 और 15 यानी 240 रुपये। 240 रुपये CP का उसके लिए। तो यानी 225 में खरीदा 15 खर्च किए तो 240 में हुआ उसका CP। ठीक है, अभी कह रहे हैं उसने कितने में बेच दिया, उसने 300 रुपये में से सेल कर दिया। यानी SP जो है 300 रुपये सेल कर दिया 300 रुपये में। तो यानी 240 में खरीद के उसने 300 में बेचा, कितने का लाभ कमाया 60 रुपये का। हमें परसेंटेज में निकालना है तो 240 पे निकालेंगे हम लाभ। हमेशा लाभ CP पे निकलता है तो गुणा 100। देखिए 0 से 0 काटेंगे और ये 6 से 6 चौके 24
4 से काटेंगे 100 में 25 बार भाग लगेगी, तो कितने परसेंट लाभ हुआ सर? 25% लाभ हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। हमें नई विक्रय कीमत ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए 40% लाभ जोड़ने के बाद उसने 700 रुपये निर्धारित किया था, क्या? SP विक्रय मूल्य। तो यानी SP कितना दे रखा है मेरे पास? 700 रुपये। और ये कब था? यानी 40% लाभ जोड़ने के बाद, यानी 100 में 40% लाभ जोड़ने के बाद, तो यानी कि 140% की वैल्यू दे रखी है मेरे पास ये। तो मैं कह सकता हूँ 140% बराबर कितने को हो जाएगा? 700 के। तो हम यहाँ से CP निकाल लेंगे। CP हमेशा अपने यहाँ पर 100% होता है, 100% CP बराबर कितना हो जाएगा? 700 गुणा 100 बटे में 140, 0 से 0 खत्म, और 14 पंजे 70। तो CP कितना आ गया मेरे पास? 500 रुपये। अभी कह रहे हैं नई कीमत में 10% लाभ अंकित करना है, उसे 10% लाभ अंकित करना है नई कीमत में। तो नई कीमत ज्ञात करनी है, मैं 10% लाभ निकाल देंगे इस पर। 110 बटे में 100, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 11 पंजे 55। तो नई कीमत क्या होगी? विक्रय मूल्य क्या होगा? 550। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तो उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? यानी 96,000 में कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है उसने, और उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा, और शेष भाग को बेचकर वह कुल 10% लाभ कमाना चाहती है। तो शेष भाग की हमें प्रतिशत लाभ बताना है, हमें कितने पे बेचना होगा। देखिए यहाँ पे ये अमाउंट दे रखा है 96,000 रुपये, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर इससे मान के करेंगे तो सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए हम 2/5 भाग है टोटल, ठीक है। अब मान लेता हूँ टोटल भाग था 5, उसने उसमें से 2 भाग बेच दिया, कितने पर? 6% की हानि पर। अब देखिए दशमलव में संख्या न जाए तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 0 बढ़ा देता हूँ। मैं कह सकता हूँ टोटल भाग था मेरे पास 500, उसमें से उसने 200 भाग बेच दिया, ठीक है। यानी 2/5 200 होगा, 500 होगा 2/5, कितने परसेंट की हानि पर? 6% की। तो यानी कितने में बेचा उसने? 94, ठीक है, बटे में 100, यानी 2 0 से 2 0 खत्म। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 चौके 8 और 2 ने 18, यानी 188 में बेच दिया उसने, ठीक है। और ये कह रहे हैं अब वह शेष भाग पर 10% लाभ कमाना चाहती है। शेष भाग जो है उस पर 10% लाभ कमाना चाहती है। शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है, कुल यानी कुल पर 10% लाभ, यानी 500 का 10% लाभ, यानी 110, तो हो जाएगा 550, यानी टोटल वो 550 रुपये अर्न करना चाहती है, ठीक है। अब मान लीजिए 188 में तो हमने बेच दिया, 188 में हमने बेच दिया पहले ही, तो अब बचा कितना? अब बचा कितना हमारे पास? रिमेनिंग कितना बचा? यानी जो बचेगा हमारे पास 2, 6 और यहाँ पे 3, यानी 362 रुपये बचे। अब 362 बचे, यानी उसमें 200 पहले ही बेच चुका है अब, और 200 बेच चुका है, तो बचा कितना भाग? 300 भाग बचा, यानी 300 भाग बचा है। तो 300 पे अब उसमें बेचना 362 पे, तो कितने रुपये अधिक में बेचना है? 65 रुपये अधिक में बेचना है, कितने पे? 300 पे गुणा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे 3 से काटेंगे 62 में, तो 3 दूनी 6 और 2 भागने लगे तो यहाँ पे 0, और यानी 20 सही 2/3, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 20 सही 2/3%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 16 पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? ये हमारे पास MP दे रखा है, यानी MP बराबर दे रखा है लागत में, सॉरी लागत कीमत दे रखी है मैं CP लागत, CP दे रखा है हमारे पास 150 रुपये। अभी कह रहे हैं इस पर 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा है, यानी हमसे SP पूछा है, तो डायरेक्ट इसका सेलिंग प्राइस हम निकाल देंगे, यानी 150 का 20%, यानी 120% हम निकाल देंगे, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 खत्म, और 15 की 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, यानी उसे 180 रुपये में बेचना होगा। C ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 200 वस्तु में से 30%
20% के लाभ पर, यानी हम मान ले रहे हैं यानी 200 वस्तु 200 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की दर से एक वस्तु खरीदी उसने, ठीक है। अब 200 वस्तु में से 30% यानी 20% के लाभ पर बेच ली उसने, ठीक है। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 24 3 72, यानी 72 रुपये में बेच दी, यानी 30% वस्तु उसने 72 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब ये जो कह रहा है शेष वस्तुएं, यानी 200 की जो शेष बची, 200 में 30% बेच दी, 70% बची, 70% वस्तुएं बची हमारे पास। अब कह रहा है उसे 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 110 में बेचता है। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएंगे ये, और ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। तो 11 7 77 और 70 दूनी 154, यानी कितने में बेच दी सब टोटल उसने 226, यानी 226 रुपये में बेच दी। यानी कि हमने 200 रुपये में खरीदी थी, 200 रुपये में खरीदी थी और 200 से 226 रुपये में बेचती, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 26 रुपये का लाभ। और इनके हिसाब से सवाल के हिसाब से कितने का है 2600 के 2600। तो एक वस्तु का मूल्य पूछा था हमसे, प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास 200 रुपये, सॉरी 100 रुपये। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सवाल है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी तो उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ कितना था। तो हमें लाभ ज्ञात करना है इसमें, लाभ ये तो दे रखा हमारे पास एसपी दे रखा है। जब तक हमें सीपी पता नहीं होगा हम लाभ निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हम पहले सीपी निकालेंगे इसका, सीपी। तो 113 के लाभ पे बेची, यानी 113 में बेची है, 113 में जो किसके बराबर है 7,91,000 के, 7,91,000 के, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या 100%, यानी सीपी का होता है हमारा अपने आप में 100%, 100% की वैल्यू चाहिए 7,91,000 गुणा 100 बटे में 113। अभी कितनी बार भाग लगेगी, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 2 हाथ से 7 7 दोनों, यानी यहाँ पे 7 बार भाग लग जाएगी, ठीक है। तो यानी 100%, यानी सीपी क्या हो जाएगा हमारा 7 लाख, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, ठीक है। तो अब हमसे पूछा लाभ कितना हुआ, यानी 7 लाख की वस्तु 7,91,000 में बेची तो कितने का लाभ हुआ 91,000 का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी, संतरों की संख्या हमें ज्ञात करनी जो उसने खरीदे थे। मान लीजिए 40 रुपये से उसने x दर्जन संतरे खरीदे और 30 रुपये से भी उसने x दर्जन संतरे खरीदे, यानी तो संतरे कितने जाएंगे 40x प्लस 30x, यानी तो कितने संतरे खरीद लिए उसने 70x संतरे खरीद लिए। अब x प्लस 2x दर्जन संतरे हो गए और इसने बेचना उसे 45 रुपये दर्जन के भाव से बेचे उसने, 45 रुपये दर्जन के भाव से, यानी तो 90 रुपये में उसने 90x में बेच दिए, यानी 70 में खरीद कर 90 में बेच दिए। तो कितने का लाभ हुआ 20 का लाभ हुआ, 20x बराबर कितने के हैं 480 के लाभ। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 24 रुपये। तो हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा है कितने संतरे खरीदे, यानी कितने संतरे खरीदे। तो हमने कितने खरीदे 2x दर्जन संतरे खरीदे, 2x संतरे खरीदे, 2x की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से। तो 24 दूनी 48, यानी 48 दर्जन उसने संतरे खरीदे, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आज का और लास्ट सवाल आज की क्लास का ही, एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है और उस पर 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर उसे 300 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पीछे ये सवाल किया था सेम उसी की तरह है, इसे खुद से ट्राई करना, ठीक है। और ये थी आज की मैथ की लाभ और हानि की दूसरी क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर तो करें ही करें, ठीक है। मिलते हैं कल नई इसी की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।